बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th फिजिक्स न्यू सिलेबस सेशन 2026 टू 2027। चैप्टर नंबर 10 नाइन्थ में आपने 9 चैप्टर पढ़े हैं और 10th क्लास का ये चैप्टर नंबर 1 है और ओवरऑल जो चैप्टर नंबर है वो क्या है 10। इसका नाम क्या है थर्मल फिजिक्स। अब थर्मल फिजिक्स बेसिकली हम किस चीज़ को कहते हैं या थर्मल फिजिक्स क्या होता है। थर्मल फिजिक्स हम कहते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद हीट टेम्परेचर एंड देयर इफेक्ट्स ऑन मैटर। मतलब थर्मल फिजिक्स क्या चीज़ है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसका ताल्लुक होता है हीट के साथ यानी हरारत के साथ, टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत के साथ एंड देयर इफेक्ट्स ऑन मैटर, मतलब इसके क्या असरात होते हैं मादे के ऊपर। अब इस यानी ये थर्मल फिजिक्स हमें क्या चीज़ बताती है या हमें थर्मल फिजिक्स हमें किन चीज़ों को समझने में मदद देती है। थर्मल फिजिक्स में हम ये जानते हैं कि हरारत कैसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, कैसे हीट प्रोड्यूस होती है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। फिर मुख्तलिफ चीज़ों का जो टेम्परेचर है वो कैसे चेंज होता है और हरारत की जो एनर्जी है वो कैसे मुंतकिल होती है या किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने से या उसको हीट देने से वो जो मैटर है, वो जो मटेरियल है उसके साइज़ में मतलब क्या चेंज आती हैं, क्या तब्दीलियाँ आती हैं, ये सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करते हैं थर्मल फिजिक्स में। अब ये जो हीट और टेम्परेचर है, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका बहुत अहम किरदार है। मिसाल के तौर पे ये जो पैरा लिखा हुआ है इसमें यानी इस चैप्टर के अंदर इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बताई गई है और या इस चैप्टर में हमने क्या-क्या चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, करनी है, वो सारा इसमें बताया हुआ है। तो ये हीट और टेम्परेचर इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में मतलब थर्मल फिजिक्स में जो मेन 2 चीज़ें हैं वो हैं हीट और टेम्परेचर। तो इस चैप्टर में या इस चैप्टर की बात करें या हीट और टेम्परेचर का जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहम किरदार है, मसलन सूरज की गर्मी को महसूस करना, गर्म दिन में ठंडा मशरूब पीना। इसके अलावा इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर, हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर हीट ट्रांसफ़र है, फेज़ चेंज है, लेटेंट हीट है, इवेपोरेशन है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग दीज़ प्रिंसिपल, फिर ये जो सारी चीज़ें हैं इन असूलों को समझने से हमें मतलब क्या चीज़ मालूम होती है, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। मसलन रेफ्रिजरेटर है, हीट इंजन है और इसके अलावा थर्मल फिजिक्स जो है इससे साइंसदान जो है वो ज़मीन का जो मौसमी निज़ाम है, अर्थ क्लाइमेट फंक्शन है यानी मौसमी निज़ाम है, ज़मीन का मौसमी निज़ाम। फिर इसके अलावा क्या कहते हैं हेल्प साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस, मतलब खला के अंदर तहकीक है, एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम है एंड अमेंडेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब बेहतर तवानाई खला की तहकीक में थर्मल फिजिक्स जो है साइंसदानों को मदद देती है। इसके अलावा बेहतर तवानाई का निज़ाम बनाने में फिर जदीद टेक्नोलॉजी को तरक्की देने में जो थर्मल फिजिक्स है इसका अहम रोल है। तो इसमें पहला टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। अब थर्मल एक्सपेंशन जिसे हम हरारती फैलाव कहते हैं और थर्मल कंट्रैक्शन जिसे हम क्या कहते हैं हरारती सिकुड़ाव। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि किसी भी बॉडी का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी लेंथ, एरिया या वॉल्यूम, मतलब उसकी लंबाई में कितनी चेंज आती है, वॉल्यूम में कितनी चेंज आती है या उसके एरिया में कितनी चेंज आती है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। इसी तरह जब हम किसी बॉडी को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब उसकी जो लेंथ है या उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या है, थर्मल एक्सपेंशन इज द चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड। मतलब सिंपल थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि किसी भी बॉडी को जब हम हीट अप करते हैं और उसको हीट देते हैं तो उसकी लेंथ, एरिया या वॉल्यूम में चेंज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ये आपको 2 डायग्राम दिखाई गई हैं। ये पहली डायग्राम है कि जिसमें एक सॉलिड मतलब कोई सॉलिड मटेरियल है, उसके मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं। ये मॉलिक्यूल्स सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपनी जगह पे क्या करते हैं ऑसिलेट या वाइब्रेट करते हैं। अब ये सपोज एक मॉलिक्यूल है, इसकी ये एमपी का मतलब ये इसकी मेन पोजीशन है। जब हम उसको हीट अप करते हैं तो हीट अप करने से उसकी एनर्जी बढ़ती है,
यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। तो जो दूसरी पोजीशन है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, यानी इंतहाई पोजीशन। तो मीन से एक्सट्रीम वो जो डिस्टेंस आता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यानी ये पहली डायग्राम दिखाई गई है, अगर उसका टेम्परेचर किसी सॉलिड का कम है तो उसके मॉलिक्यूल्स यानी कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे। एम्पलीट्यूड बता चुका हूँ कि मेन पोजीशन और एक्सट्रीम का जो जो फासला है, मतलब वो कितना ये अपनी पोजीशन पे आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अगर कम टेम्परेचर है तो वो कम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे। और ये दूसरी डायग्राम है, अगर हम उसका टेम्परेचर या उसको हीट अप करेंगे, हीट देंगे, तो वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन है कि लेंथ, एरिया या वॉल्यूम जब किसी बॉडी का चेंज होता है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद थर्मल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसका अपोजिट है कि व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड, यानी जब किसी चीज को ठंडा किया जाता है, इट्स पार्टिकल लूज एनर्जी, यानी उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, लूज करते हैं, कम होती है, एंड मूव क्लोजर टुगेदर, वो क्या आ जाते हैं, एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, मतलब उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम हो जाता है। काजिंग द मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्ट, उससे क्या होता है, मटेरियल यानी कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाता है। दिस फिनोमिना, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद है जी थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स के अंदर थर्मल एक्सपेंशन। अब सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन दो तरह की होती है। एक है कि जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी लेंथ में भी चेंज आ सकता है। लेंथ में चेंज आए तो हम उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। और अगर उसमें तीनों डायमेंशन चेंज हो, मतलब उस बॉडी का लेंथ, उसकी विड्थ, चौड़ाई, लंबाई, और तीसरा डायमेंशन जो उसकी हाइट है वो चेंज हो, यानी उस ओवरऑल हम कहते हैं लेंथ, विड्थ और हाइट को हम कहते हैं वॉल्यूम, तीनों चेंज हो, मतलब वॉल्यूम चेंज हो, तो हम उसको बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो ये पहले जो पहला टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन लेंथ, मतलब लेंथ में आपके पास क्या चेंज आता है जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ये थ्योरी हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको एक रॉड दिखाया गया, सपोज आपके पास ये कुछ सॉलिड मटेरियल है, ये रॉड है, इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल नॉट। जैसे मैंने एल नॉट क्या लिखा है, सपोज 1 मीटर। जब हम इस रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज यानी सपोज उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल नॉट 1 मीटर, और उसका जो ओरिजिनल टेम्परेचर है जिसे मैंने टी नॉट लिखा है वो क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज हम इस रॉड को हीट अप करते हैं, मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वो टी नॉट से क्या हो जाता है, टी, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो जो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, यानी जो चेंज किया, वो चेंज हम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या था, टी नॉट 25, फाइनल क्या है, टी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 30 में से 25 निकालेंगे तो वो क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर। अब सपोज जब टेम्परेचर टी नॉट था तो ओरिजिनल लेंथ क्या है इसकी 1 मीटर। जब हमने टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड किया, मतलब इंक्रीज किया, तो इंक्रीज किया तो सपोज उसकी जो लेंथ होगी, यानी ये इस रॉड की जो लेंथ होगी, सपोज वो क्या होगी, 1.2 मीटर। अब इसका मतलब है कि ओरिजिनल थी 1, तो जो चेंज आया वो कितना है, 0.2 मीटर का। मतलब जो चेंज इन लेंथ है जो यहाँ पे दिखाई है, यानी जो लंबाई में इजाफा हुआ है वो कितना हुआ, 0.2 मीटर। अब वो हम कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल लेंथ थी 1 मीटर, फाइनल लेंथ क्या है 1.2, तो चेंज हम कैसे निकालेंगे, एल माइनस एल नॉट। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ, वो हम कैसे निकालेंगे, एल माइनस एल नॉट। फिर ओरिजिनल टेम्परेचर था टी नॉट, और जो चेंज हुआ है वो क्या है, टी। तो जो टेम्परेचर में चेंज आया है 30 - 25, वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो चेंज हम कैसे निकालेंगे, टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट, यानी ओरिजिनल 25 था और चेंज कितना हुआ, चेंज होने के बाद कितना हुआ, 30। तो जो तब्दीली आई है वो आई है 30 - 25 यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन लेंथ हम कैसे निकालेंगे, एल माइनस एल नॉट, और चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, टी माइनस टी नॉट। ये डेल्टा टी आपके पास आ गया, टी माइनस टी नॉट। अब यहाँ पे यानी एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व, मतलब किसी भी बॉडी की जो लेंथ में चेंज आता है, किसी भी बॉडी में, किसी भी सॉलिड मटेरियल की जो सॉलिड मटेरियल है उसकी जो लेंथ में चेंज आता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ओरिजिनल लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है चेंज इन टेम्परेचर के। अब इस चीज का मतलब क्या है,
मतलब जो लंबाई में चेंज है वो ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली है, और लंबाई में जो चेंज आया है, चेंज इन लेंथ, वो चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब है कि एक चीज बढ़ाएं तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम करें तो दूसरी भी कम होगी। अब ये जो पहला पॉइंट है डेल्टा एल, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ की, इस चीज का मतलब ये है कि फर्स्ट किया ओरिजिनल लेंथ 5 मीटर है और टेम्परेचर हमने चेंज किया 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और सपोज हम कहते हैं कि इस ओरिजिनल लेंथ में जो चेंज आया वो कितना आया, यानी ये लेंथ इसकी चेंज हुई 1 पॉइंट, मतलब चेंज होने के बाद लेंथ कितनी होगी जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मीटर से क्या होगी 1.1, मतलब जो चेंज आया वो आया 0.1 का। अगर हम इसकी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा लेते हैं, यानी चेंज इन लेंथ डायरेक्टली एल नॉट हमें क्या बताता है, अगर ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर है तो चेंज कितना आएगा, मतलब कम। और अगर ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होगी, सपोज मैं कहता हूँ ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर है, अभी आपने टेम्परेचर क्या बढ़ाया 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इस 1 मीटर के लिए बढ़ाया था, अब जो इसमें चेंज आएगा वो मतलब 1.1 नहीं होगा, वो इससे क्या होगा ज्यादा, सपोज 1.2 मीटर। एक्सपेरिमेंटली ये चीज ऑब्जर्व की गई है कि जितनी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होगी उतना उसमें चेंज भी क्या आएगा, ज्यादा। जैसे ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर है तो चेंज 0.1 का है, ओरिजिनल लेंथ 2 है तो चेंज कितना है 0.2 का। तो दूसरा फैक्टर है इसमें सिर्फ ये सिंपल है कि जितनी ओरिजिनल लेंथ एल नॉट ज्यादा होगी उतनी लेंथ में जो चेंज आएगा वो भी क्या होगा, ज्यादा। दूसरी चीज है कि ये चेंज इन लेंथ डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर पे। ये सिंपल है कि जितना आप चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है कम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जो लेंथ में चेंज आएगा वो कम आएगा, और टेम्परेचर आप ज्यादा चेंज करेंगे उसमें जो तब्दीली आएगी लेंथ के अंदर वो भी क्या आएगी, ज्यादा। तो ये डेल्टा एल दो चीजों पे डिपेंड करता है, ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा टी। इन दोनों को जब हम इकट्ठा लिखते हैं, डेल्टा एल इसके भी डायरेक्टली है और डेल्टा टी के भी डायरेक्टली, इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एल डायरेक्टली है एल नॉट डेल्टा टी के, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल नॉट डेल्टा टी, मतलब चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर, इन दोनों फैक्टर्स के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं प्रोपोर्शनल, दो चीजें सीधी लिखी हैं तो हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल का सिंबल क्यों लगाया जाता है, प्रोपोर्शनल का सिंबल बेसिकली इंडिकेट करता है कि एक चीज बढ़ाने से दूसरी कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है। अब प्रोपोर्शनल का सिंबल एक चीज और भी बताता है कि क्योंकि ये जो तब्दीलियां हैं चेंज इन लेंथ सारे मटेरियल के लिए सेम नहीं होगी। आयरन है तो उसकी लंबाई में इजाफा और होगा, इसके अलावा प्लाटिनियम है या टाइटेनियम है या इसके अलावा कोई और मतलब मटेरियल है, उनमें तब्दीली क्या आएगी, डिफरेंट। यानी डिफरेंट मटेरियल के लिए जो तब्दीली आती है लेंथ में वो क्या आती है, डिफरेंट। इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल हमें ये चीज इंडिकेट करता है कि सबके लिए ये जो तब्दीली है वो सेम नहीं आएगी। इसको सेम करने के लिए हम इसको जब हटाते हैं तो उसकी जगह क्या लगाते हैं, बराबर, और साथ क्या यूज करते हैं, एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट यानी यहाँ पे जो कांस्टेंट अल्फा है, आप ये 9th में पढ़ चुके हैं कि प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं तो उसकी जगह इक्वल का साइन लगाते हैं और साथ क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोलते हैं, जैसे ये कांस्टेंट अल्फा है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल। ये जो कांस्टेंट है या ये जो कोफिशिएंट है ये बेसिकली हमें क्या चीज बताता है कि किसी भी बॉडी का आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करें तो उसकी लेंथ में जो चेंज आता है, जो तब्दीली आती है थोड़ी सी, वो हमें कौन बताता है, अल्फा। दोबारा सुनिए कि ये जो प्रोपोर्शन को हमने हटाया है तो इसकी जगह इक्वल का साइन यूज किया है और साथ क्या किया है, अल्फा, क्योंकि हम किसी एक मटेरियल की बात कर रहे हैं। अल्फा लगाएं तो वो सभी के लिए डिफरेंट है, लेकिन किसी एक मटेरियल की बात करें तो फिर हम उसमें इक्वल का साइन यूज करेंगे। अब हम किसी एक मटेरियल की इसमें बात कर रहे हैं तो ये अल्फा जो है यानी किसी एक मटेरियल के लिए हमें ये बताता है कि आप उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने से उस बॉडी की जो लेंथ में कितना चेंज आता है थोड़ा सा, वो हमें क्या चीज बताता है, यानी कौन बताता है, अल्फा। बेसिकली अल्फा आपके पास वो कैपेसिटी है जो मटेरियल की लेंथ में, मतलब वो मटेरियल कितना चेंज होता है या उसके अंदर चेंज होने की कितनी कैपेसिटी है वो हमें कौन इंडिकेट करता है, वो ये अल्फा, जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब यहाँ से डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा
एल नॉट डेल्टा टी, और यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें, मतलब इस अल्फा की, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इस अल्फा की वैल्यू निकालें तो ये क्या बनेगा, अल्फा की वैल्यू निकालें तो एल नॉट डेल्टा टी, इधर डेल्टा एल के नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल, एल नॉट डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेल्टा एल के नीचे आके क्या हो जाएंगे डिवाइड। तो ये एक फार्मूला है किसका, अल्फा का, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसका साथ यूनिट भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसका यूनिट अल्फा का, ये ऊपर भी लेंथ है नीचे भी क्या है लेंथ, लेंथ का मीटर, लेंथ का मीटर ही कैंसिल हो जाएगा, और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है डेल्टा टी, यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है केल्विन, ये केल्विन को ऊपर लिखेंगे तो ये क्या बनेगा पर केल्विन, तो ये जो अल्फा का यूनिट बनेगा ये क्या आएगा पर केल्विन, जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए आना चाहिए, यानी ये फार्मूला भी ऑब्जेक्टिव के लिए और इसका यूनिट भी ऑब्जेक्टिव के लिए पता होना चाहिए। अब ये डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, डेल्टा एल की जगह, यानी इसी इक्वेशन को देखें, डेल्टा एल किसके बराबर है एल माइनस एल नॉट, इस डेल्टा एल की जगह एल माइनस एल नॉट लिख सकते हैं, ये अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। इसके बाद अगली इक्वेशन लिखें, एल इज इक्वल टू एल नॉट माइनस है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस, एल इज इक्वल टू एल नॉट, इधर आके क्या हो गया प्लस एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब यहाँ से और यहाँ से एल नॉट कॉमन लेंगे, जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट आएगी, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ अल्फा डेल्टा टी, ये आपके पास ये इक्वेशन बच जाएगी, एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये इसमें आज हमने सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड के अंदर जो उसका कितनी लंबाई चेंज हुई है ये डिस्कस किया है, वॉल्यूम कितना चेंज होता है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ये पहले लेक्चर में जो चीज़ें आपने बाकायदा तौर पे प्रिपेयर करनी है, तैयार करनी है, ये थर्मल फिजिक्स की डेफिनेशन करेंगे, फिर ये थर्मल एक्सपेंशन मैंने हाईलाइट किया इसकी डेफिनेशन, फिर थर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो है इसकी डेफिनेशन, फिर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स में जो आज हमने डिस्कस किया लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, मतलब लंबाई में जो चेंज आती है टेम्परेचर के हिसाब से, उसमें ये मैंने पहला हाईलाइट किया है। ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं थ्योरी की, ये आप देख सकते हैं वाज़िया तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपने ये चीज़ें मेंशन करनी है। फिर उसके बाद ये डायग्राम बनानी है, ये चीज़ जो है ये वैसे आपको एक्सप्लेन की गई है, और ये चीज़ आपने लिखनी है, फिर ये दोनों इक्वेशन लिखनी है, ये सारी थ्योरी लिखनी है, और इसको फिर आपने यहाँ तक जो है वो सारा प्रॉपर प्रिपेयर करना है।